चलिए आज एक बहुत ही गहरे और आकर्षक सवाल पर बात करते हैं, पुनर्जन्म। आखिर मृत्यु के बाद होता क्या है? क्या हमारी आत्मा का अगला सफर बस किस्मत का खेल है या इसमें हमारी भी कोई भूमिका होती है? इस विश्लेषण में हम दिए गए स्रोत के आधार पर आत्मा की इसी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद कभी न कभी हम सबके मन में आता ही है। हमारा अगला जन्म, क्या वो हमारी अपनी पसंद का होता है या फिर बस जो होना है हो जाता है? जानते हैं, इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। इस विचारधारा के अनुसार पुनर्जन्म कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी खोज है। जी हाँ, आत्मा खुद अपने लिए एक नया जीवन तलाश करती है। तो सवाल ये है कि ये रहस्यमयी प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है? चलिए समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जो नींव है वो एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द में छिपी है, संस्कार। यही वो ताकत है जो आत्मा को एक जन्म से दूसरे जन्म तक खींच कर ले जाती है। तो ये संस्कार आखिर हैं क्या? देखिए, ये हमारे पिछले जन्मों की बहुत गहरी आदतें हैं, हमारी प्रवृत्तियां हैं और वो छाप हैं जो हमारे मन पर छूट गई हैं। यही हमारी इच्छाओं और हमारे कामों को दिशा देती हैं। और सबसे जरूरी बात, मृत्यु के साथ ये संस्कार खत्म नहीं होते। संस्कारों की ताकत को समझने के लिए जरा इस उदाहरण को देखिए। एक जुआरी है जो अपना सब कुछ हार चुका है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जुआ खेलने की जो तलब है वो खत्म नहीं होती। यही आदत, यही तलब ही उसका संस्कार है। और ठीक इसी तरह जैसे एक शराबी सब कुछ जानते बूझते हुए सारी तकलीफें सहकर भी शराब की ओर खिंचा चला जाता है, वैसे ही आत्मा अपनी पुरानी गहरी आदतों यानी संस्कारों के दबाव में एक नए जन्म के लिए जगह ढूंढती है। ये एक ऐसा अंदरूनी खिंचाव है जिसे अनदेखा करना लगभग नामुमकिन है। तो बात साफ है, हमारे कर्म हमारी आदतें बनाते हैं और वही आदतें हमें अगले जीवन की ओर ले जाती हैं। तो ये तो साफ हो गया कि आत्मा कोई बेबस चीज नहीं है, वो एक सक्रिय साधक है, एक खोजी है जो अपने लिए सही ठिकाना ढूंढ रही है। चलिए देखते हैं कि वो ये चुनाव करती कैसे है। आत्मा कोई भी परिवार ऐसे ही नहीं चुन लेती। वो एक ऐसा माहौल और ऐसे लोगों को खोजती है जिनकी प्रकृति, जिनकी ऊर्जा उसके अपने संस्कारों से मेल खाती हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रेडियो अपनी सही फ्रीक्वेंसी ढूंढता है। तो आत्मा असल में क्या खोज रही है? आइए कुछ मुख्य बातें देखें। वो अपने जैसी मानसिक स्थिति और अंदरूनी माहौल ढूंढती है। कई बार पुराने पारिवारिक बंधन और आकर्षण भी उसे अपनी ओर खींचते हैं। यहाँ तक कि भाषा, वंश और स्वभाव की जो गहरी छाप है वो भी इस चुनाव में एक बड़ा रोल निभाती है। सीधे सीधे कहें तो आत्मा एक ऐसी जगह ढूंढती है जहाँ उसकी प्रकृति को फलने फूलने का पूरा मौका मिले। अच्छा, तो जब आत्मा को अपनी प्रकृति के हिसाब से सही परिवार मिल जाता है, तब शुरू होता है एक नए जीवन की रचना का काम। स्रोत के अनुसार जैसे ही सही अवसर बनता है, आत्मा माता पिता के जीवनदायी तत्वों के जरिए गर्भ में प्रवेश कर जाती है और यहीं से उसके भौतिक शरीर का बनना शुरू होता है। और इस प्रक्रिया को ये स्लाइड बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। यहाँ आत्मा के संस्कार एक कुम्हार की तरह हैं और माता पिता से मिले गुण उस मिट्टी की तरह। आत्मा, जो कि एक सक्रिय शक्ति है, अपने संस्कारों से इस कच्ची मिट्टी को एक नया रूप देती है, एक नया व्यक्तित्व गढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ अपने माता पिता की ही देन नहीं है, बल्कि हम अपने ही अतीत की रचना है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या हर जन्म इंसान का ही होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इस दर्शन के अनुसार हमारे कर्मों का, खासकर हमारी इंद्रियों के इस्तेमाल का सीधा असर हमारे अगले जन्म के रूप पे पड़ता है। इस बात को समझने के लिए योनि शब्द को जानना जरूरी है, जिसका मतलब है अस्तित्व का एक रूप या एक प्रजाति। और ये सिर्फ इंसान तक ही सीमित नहीं है। स्रोत के मुताबिक इसकी प्रक्रिया कुछ इस तरह काम करती है। जब कोई अपनी इंद्रियों का बार बार गलत इस्तेमाल करता है तो वो बुरी आदतें बहुत गहरी हो जाती हैं। इसके नतीजे में आत्मा को एक सुधारात्मक या यूं कहें कि एक चुनौतीपूर्ण अनुभव से गुजरना पड़ता है, जहां उसे निचली योनि में जन्म मिलता है और उस योनि में उन्हीं इंद्रियों के इस्तेमाल पर पाबंदी होती है जिनका दुरुपयोग किया गया था। ये एक तरह का कार्मिक सुधार चक्कर है। अब चलिए इस पूरी यात्रा को जरा और बड़े पैमाने पर देखते हैं। ये सिर्फ 1 या 2 जन्मों की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बहुत बड़े चक्र का हिस्सा है। इस संख्या पर गौर कीजिए,
84 लाख। धर्म ग्रंथों के अनुसार आत्मा के लिए 84 लाख तरह के जीवन रूप हैं जिनसे वो गुजर सकती है। ये संख्या हमें इस यात्रा की विशालता का एहसास कराती है। और इस विशाल चक्र में मनुष्य का जन्म बस एक और पड़ाव नहीं है, इसे एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती अवसर माना गया है। ये वो मौका है जब आत्मा इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल सकती है, यानी मोक्ष पा सकती है। तो ये सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर मानव जीवन वाकई इतना दुर्लभ अवसर है, तो फिर इस अवसर का परम उद्देश्य क्या है? अगली बार जब अपने जीवन के बारे में सोचें, तो इस अविश्वसनीय अवसर के बारे में भी जरूर सोचिएगा। इसका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।